अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू टेम्पोरल आर्थराइटिस, ठीक है, जिसको हम जॉइंट सेल आर्थराइटिस भी कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है ना, इसमें बेसिकली हमारे पास होती है फोकल ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, ठीक है। फोकल मतलब कि फोकाई में होती है, ठीक है। ग्रैनुलोमेटस मतलब कि आपका ग्रैनुलोमा बना होता है और इन्फ्लेमेशन भी होती है, ठीक है। अब इसमें मेनली जो है ना, जो आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं ना, तो एक आपका कैरोटिड आर्टरी इन्वॉल्व हो सकती है, एक आपका आयोटा इन्वॉल्व हो सकता है। कैरोटिड आर्टरी में आपकी टेम्पोरल आर्टरी और ऑप्थाल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और उसकी कॉम्प्लिकेशन हम लोग फिर कर लेंगे, ठीक है। मोस्टली ये फीमेल में होती है, ठीक है। और एज इसकी 50 ईयर से अगर ज़्यादा हो एज तो उसमें होता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास सबसे पहले मैंने आयोटा वाला लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आयोटा इन्वॉल्व होगा तो आयोटाइटिस होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आयोटिक एन्यूरिज्म्स हो सकती हैं, ठीक है, और आयोटिक डायसेक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम कैरोटिड की बात करें ना, तो कैरोटिड में अगर टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व है ना, तो पेशेंट में क्या होगा, सबसे पहले कैरोटिड आर्टरी की पल्स ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। पेशेंट उसको हाथ लगाएगा उस जगह को जहाँ पे टेम्पोरल आर्टरी हमें फील होती है ना, वहाँ पे पेन होगा पेशेंट को। इसके अलावा उस पेशेंट के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, हेडेक होगा उसको, ठीक है। इसके अलावा उस पेशेंट में हमारे पास जॉ क्लॉडेशन होंगी, जब वो चबाएगा, च्यूइंग करेगा तो उसको दर्द होगा, ठीक है। इसके अलावा उसका जो है वो हमें पोलीमायल्जिया रोमैटिका होगा पेशेंट में। वो क्या होता है कि पेशेंट जो होता है ना, उसकी एक बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट की पेन होती है, ठीक है, स्टिफनेस होती है मसल्स में, नेक में, बेसिकली नेक के मसल्स में, शोल्डर के मसल में, हिप के मसल में, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ऑप्थाल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व होगी तो पेशेंट को जो है वो ब्लाइंडनेस हो सकती है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, ठीक है। अब डायग्नोसिस की अगर हम बात करें ना, तो आप ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन है ना, ठीक है। फोकल ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ग्रैनुलोमा बना है। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट का ESR और सी रेक्टिव प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी आपको ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन मिलेगी, ठीक है। अल्ट्रासाउंड और एंजियोग्राफी वगैरह, ठीक है। अब ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में हम लोगों ने क्या करना है, देखो सबसे पहले हमने पेशेंट को दे देना है हाई डोज स्टेरॉइड, ठीक है, प्रेडनिसोलोन, ठीक है, ताकि पेशेंट को ब्लाइंडनेस ना हो, ठीक है। जब सिम्टम्स हमारे पास कंट्रोल हो जाएं, ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वो स्टेरॉइड जारी रखनी है, ठीक है, और टेपरिंग डोज में आहिस्ता 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 रिड्यूस करवा देनी है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक मेंटेनेंस डोज होती है, ठीक है। अब मेंटेनेंस डोज जो होती है ना, वो हमारे पास 5 से लेकर 7.5 mg होती है, ठीक है। लेकिन अगर एक पेशेंट है वो जो है वो हमें रिस्पांस नहीं दे रहा, मतलब उसकी हमने बायोप्सी करवाई और बायोप्सी में उसकी जो हमें ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है ना, वो इम्प्रूव नहीं हो रही, और पेशेंट जो है उसका कॉम्प्लिकेशंस उसकी मज़ीद होती जा रही हैं ना, तो उसमें जो है ना आप अपनी मेंटेनेंस डोज जो होती है वो इंक्रीज़ करा देते हो। 7 से ज़्यादा बेसिकली मेंटेनेंस डोज हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप एक ये स्टेरॉइड स्पेयरिंग ड्रग देते हो, ठीक है, मतलब स्टेरॉइड के बजाय आप कोई और ड्रग देते हो जिसमें एजाथायोप्रिन एंड मेथोट्रेक्सेट आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप बायोप्सी करते रहते हो टेम्पोरल आर्टरी की और रिस्पांस देखते रहते हो, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद टेम्पोरल आर्थराइटिस। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करवाते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।